हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और यहाँ मध्यकालीन इतिहास में आपने दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत बहुत नाम सुना होगा, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे राजवंश रहे हैं। तो कौन कौन से वो राजवंश थे, उन सब की चर्चा हम यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। अन्य राजवंश और उनके शासकों के साथ हम इस वीडियो को जल्दी से खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मराठाओं की, है ना। मराठा साम्राज्य जी मान के चलिए कि जब उत्तरवर्ती मुगल काल आया, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो यहाँ एक्चुअली मुगल शासक इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब यहाँ मराठाओं का उदय चल चुका था और मराठा ही यहाँ दिल्ली पे शासन करने की सोच रहे थे। सो बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश है मराठा राजवंश, जिसमें शुरुआत या संस्थापक के तौर पे आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। शिवाजी द बॉस, वो मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वो शिवाजी है। इनका समय काल जो है 1674 में इनको राज्यारोहण किया जाता है। वैसे तो 1630 में इनका जन्म होता है ना। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भैया शिवाजी के बाद अगले जो इनके उत्तराधिकारी के तौर पे आते हैं वो है संभाजी। कौन भैया? संभाजी। 1680 से 1689 इनका शासनकाल रहता है। संभाजी के बाद राजाराम। राजाराम भी अच्छे शासक थे। 89 से 1700 तक का रहता है। बीच में फिर क्लैशेस हो जाते हैं और छत्रपति शिवाजी नाम से द्वितीय नाम के शासक यहाँ शासन करते हैं, जिनकी ताराबाई संरक्षिका होती है। इनके बेटे रहते हैं और ताराबाई राजाराम की पत्नी हुआ करती थी। तो भैया 1700 से 1707 इनका भी शासनकाल रहता है। फिर सबसे ज्यादा शासन यहाँ पे छत्रपति साहू ने किया हुआ है। साहू का शासनकाल जो है 1707 से 1749। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये छत्रपति थे, छत्रपति मतलब हेड तो थे, लेकिन यहाँ पे साम्राज्य में कुछ चेंजेस होने लग गए थे। यहाँ पे जो मंत्री परिषद है, जो अष्टप्रधान चलते थे मराठाओं के, अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। उनमें जो सबसे प्रमुख हुआ करते थे कौन? अरे कौन? पेशवा। तो पेशवाओं ने यहाँ पे सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था। तो अगले यहाँ पे साहू जी के समय ही पेशवाओं का शासन चलने लग गया था। उनकी पकड़ मजबूत होने लग गई थी। कौन कौन से पेशवा हैं, तो हम पेशवाओं की बात करेंगे। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ का नाम आपने सुना होगा। ये शुरुआती पहले नंबर के पेशवा है 1713 से 1720। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है यही है बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव प्रथम, जो पेशवा रहे हैं। इनका शासनकाल रहा है 1720 से 1740। ठीक है भाई। इसके बाद बाजीराव बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 इनका शासनकाल रहता है। और फाइनली माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ये शासन रहता है। इसके बाद तो फिर पेशवाओं की भी कहीं ना कहीं पकड़ जो है कमजोर हो जाती। क्यों कमजोर हो जाती? क्योंकि 1761 में हुआ था तीसरा पानीपत का युद्ध और वहां से मराठाओं की शक्ति तो खत्म ही हो गई थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अफगान वंश। अफगान यानी कि सूर वंश के जो लोग थे, सूर मतलब शेरशाह सूरी वाले, ठीक है। हुमायूं को हटा के जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया था मुगल्स में, बीच में शेरशाह सूरी, सूर वंश उसको कहते हैं। और शेरशाह सूरी इसके संस्थापक रहे। महज 5 सालों का ही शासन इन्होंने किया है, लेकिन इनकी प्रशासनिक व्यवस्था अकबर ने भी स्वीकार करी है और उसको फॉलो किया है अकबर ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं ये शेरशाह सूरी। इनके बाद यहाँ पे ये बाजीराव प्रथम गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे इस्लाम शाह आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह सूरी इनके बेटे हुआ करते थे शेरशाह के। उनका शासनकाल है 45 से 53 तक। ठीक है। और इनके बाद यही शक्तिशाली है। इसके बाद फिर पतन होने लग जाता है सूर वंश का। फिरोज शाह आते हैं। फिरोज शाह बेसिकली क्या है, इनके मामा ही रहते हैं। सो फिरोज शाह आ जाते हैं और फिरोज शाह के बाद इनका एक और सेनापति आदिल शाह, वो जबरदस्ती क्या कर लेता है, सत्ता हथिया लेता है फिरोज शाह को मार के। तो ऐसा चलता है। तो फिरोज शाह का शासनकाल 1533 में है। और इनके बाद आदिल शाह आ जाता है 53 से 55 तक। फिर आदिल शाह भी यहाँ 2 भागों में विभक्त हो जाता है। आदिल शाह पूर्व में चलते हैं, है ना, आदिल शाह सूर। और आदिल शाह सूर के समय ही ये मान के चलिए आप, यहाँ पे हेमू का उदय होता है। किसका? हेमू का उदय। और दूसरी चीज यहाँ पे फिर सिकंदर सूर हो जाते हैं। कौन? सिकंदर सूर सेनापति। तो सूर सेनापति से लड़ाई करेंगे कौन? हुमायूं वापस आके। और सर हिंद का युद्ध होगा, दिल्ली पे फिर कब्जा होगा। फिर दिल्ली पे कब्जा के बाद फिर वो एक्सपायर हो जाएंगे। तब तक हेमू अपने आप को राजा घोषित कर देगा और सारी चीजें। तो आखिरी सम्राट जो है हिंदू, वो दिल्ली का कौन हो जाता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। इनसे ही फिर लड़ाई होगी पानीपत का दूसरा युद्ध। चलिए अफगान वंश के बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य की। बहुत इंपॉर्टेंट है।
1347 एडी, 1347 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये साम्राज्य जो है स्टैब्लिश हुआ था दक्षिण भारत में, दक्कन में स्टार्ट हुआ था और इसको हसन गंगू ने स्टार्ट किया था। बेसिकली हसन बहमन शाह इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन इनके नाम से ये हसन जो थे ये गद्दी पे बैठते हैं, उनके भाई बहमन शाह हो जाते हैं। 1347 से 1358 इनका शासनकाल रहता है। मोहम्मद शाह प्रथम फिर इनके बेटे हो जाते हैं जो शासन करते हैं 1358 से 1375 तक। अलाउद्दीन मुजाहिद इसके बाद शासन करेंगे 1375 से 78, ज़्यादा शासन कर नहीं पाते हैं। मोहम्मद शाह द्वितीय भी अच्छा खासा शासन करते हैं यहाँ पे 78 से 97, मतलब लगभग 20 सालों का शासन। ताजुद्दीन फिरोज शाह इसके बाद शासन करेंगे और 1397 से 1422, अच्छा खासा 25 सालों का शासन, कहीं से कम नहीं होता है। अहमद शाह भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, 1322 से 36, 14 सालों का यहाँ शासन करेंगे। लेकिन इसके बाद बहमनी साम्राज्य में अलाउद्दीन अहमद शाह आ जाते हैं 1436 से 1458। फिर इसके बाद हुमायूं नाम से एक शासक भी रहे हैं बहमनी साम्राज्य में, जो भैया 1458 से 1461 तक आ जाते हैं शासन करने। निजाम शाह उसके बाद शासन करेंगे 1461 से 1463, बहुत ही कम समय का शासन इनका रहता है। मोहम्मद शाह तृतीय इनका 63 से 82, ये भी लगभग 20 सालों तक शासन करते हैं, कहीं से कम नहीं है। महमूद शाह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 1482 में ही एक्सपायर हो जाते हैं और इसी के बाद बहमनी साम्राज्य जो है 5 अलग अलग राज्यों में विभक्त हो जाता है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और विदर्भ प्रदेशों में। तो ये 5 बहमनी साम्राज्य टूट के अलग अलग शासकों में विभक्त हो जाते हैं और लड़ाई किससे चल रही है? विजयनगर से। ठीक है, तो बाद में तालीकोटा का युद्ध होगा 1565 में और फिर विजयनगर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे समाप्ति की ओर, पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो चलिए बहमनी के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, जिसकी हम चर्चा कर ही रहे थे। विजयनगर साम्राज्य भी हरिहर एंड बुक्का ने स्टार्ट कर दिया था 1336 एडी में। 1336 एडी अगेन वही समय काल है जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे हैं। तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई हैं, इन्होंने मिलके इस वंश की नींव डाली थी। हिंदू वंश है जिसका बाबर ने अपनी तुजो के बाबरी में भी बखान किया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, तो हरिहर प्रथम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1336 से 56 तक, 20 सालों का शासन। फिर उनके एक्सपायरेशन के बाद इनके भाई जो हैं 56 से 77 तक शासन करते हैं, फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो हरिहर द्वितीय आ जाते हैं, उनके बेटे 1377 से 1404, विरूपाक्ष प्रथम 1404 से 5, ज्यादा शासन होता नहीं है। बुक्का द्वितीय यहाँ पे जाऊंगा, बुक्का द्वितीय 5 से 6, ये भी बहुत कमजोर। देवराय प्रथम ये अच्छे शासक हैं 1406 से 1422। देवराय प्रथम नहीं, हमें कृष्ण देवराय जो सबसे प्रमुख यहाँ विजयनगर के शासक हैं उनकी बात करनी है। रामचंद्र भी अच्छे शासक थे, 1422 तक ही रह पाए। विजय जो शासक रहे हैं 22 से 30 तक, मतलब 8 सालों तक, कोई बहुत ज्यादा शासन नहीं किया। देवराय द्वितीय, ये देवराय द्वितीय जो है 1430 से 1446, 16 सालों का विजय द्वितीय आएंगे 1446 से 1474 तक का इनका 47 तक का शासन है। मल्लिकार्जुन 1447 से 65, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं, ज्यादा शासन भी इन्होंने किया है। विख्याक्ष ने 1465 से 1485, 20 सालों का शासन किया हुआ है, कहीं से खराब नहीं है। इसके बाद भैया नरसिंह सालोक, ये यहाँ क्या हुआ था भाई, तुलुब और सालोक वंश चल रहे थे, अराविडु वंश भी चल रहा था। तो नरसिंह सालोक ने स्टार्ट किया 1485 से 1490, फिर उसके बाद भी नरसिंह आ गए, तुलुब स्टार्ट कर दिया 1490 से 1509 का। और यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक है पूरे विजयनगर के, कृष्णदेवराय। कौन भैया? कृष्णदेवराय 1509 से 1529, 20 सालों का शासन किया। लेकिन इनका अकबर से बिल्कुल बराबरी की बात कर दी जाती है कि अकबर का 50 साल का शासन और इनका 20 साल का शासन दक्षिण भारत में बराबर है। अपनी शिल्पकला और हर चीज में विद्वता के लिए प्रसिद्ध है। तेनालीराम का नाम सुना होगा, इनके ही दरबार में पाए जाते थे। अच्युत राय इनके पुत्र होते हैं, 1529 से 1542 तक का शासन रहता है। सदाशिव राय जो है आखिरी व्यक्ति हैं जिनसे युद्ध होने वाला है तालीकोटा का 1565 में, और यहाँ से फिर समाप्ति की घोषणा हो जाती है विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, सो ये सारे के सारे वंश जो थे वो और भी मध्यकालीन भारत के सारे वंश चल रहे थे इस समय पे। ठीक है, कौन कौन से हमने बात कर ली भाई? एक तो हमने बात कर ली बहमनी, एक विजयनगर, एक सूर्य साम्राज्य की बात करी और मराठास आएंगे। इन सबको हम एक एक व्यक्ति को पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ये तो मैंने एक छोटी वीडियो में पूरा सार आपको दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।